Hey guys, how are you all? Hope you're doing well. I'm Tanuja Dakwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys देखिए, एक बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है. अक्सर महिलाएं कंफ्यूज होती हैं इस क्वेश्चन को लेकर जब महिलाएं प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रही होती हैं कि कांटेक्ट के बाद सारा का सारा लिक्विड बाहर निकल जाता है. क्या यही वजह है कि महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही है? तो आज के वीडियो में इसी बारे में बात करने वाली हूँ. इसके पीछे का क्या लॉजिक है और इस कंडीशन में कैसे आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ा सकते हैं. तो नॉर्मली अगर आप बात करते हैं तो ये बहुत सी महिलाएं फेस करती हैं. महिलाओं का कांटेक्ट के बाद लिक्विड बाहर निकलता है तो महिलाओं को लगता है कि जो महिलाओं के स्पर्म सेल हैं वो बाहर निकल रहे हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए स्पर्म सेल और एग सेल का मिलना ज़रूरी है. तो सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है, जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो एक ही टाइम पे बिलियंस ऑफ स्पर्म्स रिलीज होते हैं और प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए सिर्फ एक हेल्दी स्पर्म की ज़रूरत होती है. और एक हेल्दी स्पर्म एग तक तभी पहुंच पाएगा जब वो अच्छी तरीके से स्विम करेगा, मोटिलिटी अच्छी होगी, स्पर्म का मूवमेंट अच्छा होगा, स्पर्म हेल्दी होगा. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर एक स्पर्म एग तक पहुंच जाता है. अगर हर एक स्पर्म एग तक पहुंच जाता तो प्रेगनेंसी एक ही अटेम्प्ट में हर महिला को कंसीव हो जाती. ऐसा नहीं होता. बहुत से हर्डल्स होते हैं, बहुत सी चीज़ें दिक्कतें फेस करने के बाद बहुत कम स्पर्म सेल एग तक पहुंच पाते हैं. तो जब आप कांटेक्ट में रहते हैं तो सिर्फ स्पर्म सेल ही रिलीज नहीं होते, सीमन भी रिलीज होता है. सीमन एक लिक्विड होता है गाइस, सिर्फ पानी होता है जो हर एक महिला का जब आप कांटेक्ट में रहते हैं उसके बाद बाहर निकल जाता है. कुछ महिलाओं के केसेस में वो लिक्विड की क्वांटिटी ज़्यादा होती है, कुछ महिलाओं के केसेस में कम होती है. देखिए, जो लिक्विड है वो ये नहीं है कि सिर्फ सीमन ही सीमन होता है. उसमें कुछ महिलाओं के केसेस में स्पर्म सेल भी बाहर निकल जाते हैं क्योंकि सारा का सारा एक ही टाइम पे स्पर्म सेल अंदर एंटर नहीं हो पाता. कुछ वजाना में डिपॉजिट हो जाता है, कुछ रास्ते ट्रेवल करना शुरू हो जाते हैं, कुछ महिलाओं के केसेस में थोड़ा बाहर निकल जाता है. तो आपको क्या करना है, कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म सेल अंदर एंटर करें. और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म सेल तभी एंटर करेंगे जब आप कांटेक्ट के बाद अपने लेग्स को थोड़े टाइम के लिए होल्ड करेंगे. तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब आप लेग्स थोड़े टाइम के लिए होल्ड करते हैं, जब आप खुद ही नोटिस करेंगे जब आप थोड़े टाइम के लिए लेग्स को होल्ड करके बैठे हैं तो स्पर्म को ग्रेविटी मिलेगी, स्पर्म को सपोर्ट मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म स्विम करके एग तक पहुंच पाएंगे. अगर ज़्यादा से ज़्यादा स्पर्म एग तक पहुंच रहे हैं तो हाई चांसेस है एक हेल्दी स्पर्म एग को भी फर्टिलाइज कर देगा और एग फर्टिलाइज होगा तभी जाके प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होगा. तो सबसे पहला काम आपको यही करना है, लाइक 5 to 10 मिनट्स के. ऐसा नहीं है कि आधा घंटा 1 घंटा आपको ये पोजीशन को होल्ड करना है. ओनली 5 to 10 मिनट्स इस पोजीशन को आपको होल्ड करके रखना है. और इसके साथ साथ गाइस स्ट्रेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार क्या होता है, फीमेल्स को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही होती है, फीमेल बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लग जाती है. अगर स्ट्रेस में आप कांटेक्ट में रहते हैं तब भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो सकती, सब चीज़ सही होने के बाद भी. तीसरा काम ये करना है कि आपको पहले से ही स्पर्म की हेल्थ पे ध्यान रखना है क्योंकि हेल्दी स्पर्म, जो मोटाइल स्पर्म होते हैं जिनकी मॉर्फोलॉजी अच्छी होती है, वही जाके एग को फर्टिलाइज कर सकते हैं. अगर स्पर्म की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होगी तो स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. अगर स्पर्म पहुंच भी रहा है एग तक तो वो एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा. तो स्पर्म को हेल्दी रखने के लिए बेस्ट है कि आप लॉन्ग वाटर ले सकते हैं. लॉन्ग वाटर बहुत अच्छी तरीके से स्पर्म की क्वालिटी को एनहांस करता है, मोटिलिटी को एनहांस करता है ताकि जो अच्छे स्विमर हैं, अच्छे स्पर्म सेल हैं वो एग तक पहुंचे और एग को फर्टिलाइज करके आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस को बढ़ाए. तो लॉन्ग वाटर को आप यूज़ कर सकते हैं. इसके साथ जो चौथा काम आपको करना है वो है, जब आप कांटेक्ट में रहें तो आपको 10 to 15 मिनट्स के लिए तो ये पोजीशन होल्ड करनी ही करनी है. बट कई बार क्या होता है, महिलाएं पहले कांटेक्ट के बाद यूरिन पास करने चले जाती हैं, फिर जाके लेग ऑफ द वॉल पोज को होल्ड करती है. तो इससे कोई फायदा नहीं है. आपको लेग ऑफ द वॉल पोज को कांटेक्ट के जस्ट बाद करना है और कांटेक्ट के जस्ट बाद आपको यूरिन पास करने नहीं जाना है क्योंकि जब आप यूरिन पास करने जा रहे हैं तो अपने प्राइवेट एरिया को क्लीन करेंगे ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो. देखिए, इन्फेक्शन तब होगा जब आप लाइक रात भर यूरिन को होल्ड करके रखे हैं. अगर आप आधा घंटा 1 घंटा यूरिन को लाइक पास नहीं कर रहे हैं तो इससे कोई इन्फेक्शन नहीं होता. आपको 1 घंटे के बाद अपना यूरिन और प्राइवेट एरिया बिल्कुल पास करनी चाहिए, यूरिन पास करनी चाहिए, प्राइवेट एरिया को वाटर से क्लीन करना चाहिए. इससे आपका इन्फेक्शन भी नहीं होगा और आपके प्रेगनेंसी कंसीव करने के चांसेस भी बढ़ेंगे. तो ये 4 चीज़ें आपको बिल्कुल फॉलो करनी है. कई बार क्या होता है, महिलाएं लेग ऑफ द वॉल पोज नहीं कर पाती हो तो इस कंडीशन में आप अपने बैक पे पिलो को रख सकते हैं.
ताकि आप कॉन्टैक्ट के जस्ट बाद अपने बैक में पिलो को रख लें। आपको लेग होल्ड करने में अगर परेशानी आ रही है तो आप पिलो को बैक में दो पिलो को बैक में होल्ड करके भी इस पोजीशन को लाइक 5 to 10 मिनट्स के लिए होल्ड कर सकते हैं। इन 4 to 5 टिप्स को फॉलो करके ओव्यूलेशन के टाइम बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि एग फर्टिलाइज होगा, स्पर्म एग सेल तक पहुंचेगा और महिलाओं का इम्प्लांटेशन भी सफल हो पाएगा। इम्प्लांटेशन को सफल करने के लिए आप लेग ऑफ द वॉल पोज को लाइक ओव्यूलेशन के 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के बीच में कर सकते हैं। ये स्पर्म सेल को एग तक तो पहुंचाने में मदद करता है, साथ में महिलाओं के इम्प्लांटेशन को भी सफल बनाने का काम करता है। क्योंकि गाइज ये पोज करने से महिलाओं के यूट्रस में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और जितना अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है उतने हाई चांसेस हैं कि बच्चा सक्सेसफुली यूट्रल वॉल पे आरोपित होगा, यानी महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल हो पाएगा। तो इसी तरीके से आप अपने प्रेगनेंसी कंसीव करने को चांसेस को बढ़ा सकते हैं। यही है आज का वीडियो। होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।